नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से हमारा चैनल बुद्धा बेटा लाइजिंग में आप लोगों को बहुत बहुत दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, अगर आज का कहानी वीडियो आप लोगों को पसंद लगे तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक नई नई मोटिवेशनल कहानी वीडियो लेकर आता हूँ। इसलिए आप सबों से मेरा आग्रह है कि इस कहानी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जी हाँ, जीवन की गहराई, इसकी जिम्मेदारियां और इसके अर्थ को समझने के लिए एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल आनंद, मनोरंजन या खेल नहीं, बल्कि यह आत्मिक विकास, जिम्मेदारी और दूसरों के प्रति करुणा से भरा हुआ अवसर है। जी हाँ, अधिक विलंब न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राजू था। राजू का जीवन एक साधारण किसान परिवार में बीता था, लेकिन वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के बीच यह कहता, जीवन तो बस एक खेल है, इसे जीने में कोई गहरी बात नहीं है, इसे आनंद से खेलते रहो। राजू दिन भर अपने दोस्तों के साथ समय बिताता, काम को हल्के में लेता और जिम्मेदारियों से बचता। वह सोचता था कि जीवन का उद्देश्य केवल खुश रहना और हर पल का आनंद लेना है। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। वे अपने गहन ज्ञान और गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। लोग दूर दूर से उनके प्रवचन सुनने आते थे। राजू के दोस्तों ने उसे संत के प्रवचन में चलने के लिए कहा। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब दोस्तों ने जोर दिया तो वह अनमने मन से वहां गया। संत ने कहा, जीवन कोई खेल नहीं है, यह एक अमूल्य अवसर है जिसे गंभीरता से लेना चाहिए। हर पल जो व्यर्थ गया वह आपकी आत्मा के विकास के लिए खोया हुआ अवसर है। राजू को संत की यह बात सुनकर हंसी आई। उसने सोचा, ये सब बातें तो बूढ़े लोगों के लिए है, मेरा जीवन तो अभी शुरू हुआ है, मुझे यह सब सुनने की कोई जरूरत नहीं है। प्रवचन समाप्त होने के बाद राजू संत के पास गया और बोला, महात्मा जी, आप कहते हैं कि जीवन कोई खेल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन तो बस एक खेल ही है, इसे मजे में जीना चाहिए, इतने नियम और गंभीरता क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हें लगता है कि जीवन केवल आनंद का साधन है? क्या तुमने कभी अपने जीवन में कोई गहरी बात सोची है? राजू ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि जीवन में कुछ सोचना जरूरी है, यह तो बस जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। संत ने कहा, अगर तुम्हें यह सब खेल लगता है तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, यदि तुम इसे पूरा कर लो तो मैं मान लूंगा कि तुम सही हो। राजू ने तुरंत हामी भर दी। संत ने राजू को एक बड़ा घड़ा दिया और उसमें थोड़ा सा पानी भर दिया। फिर उन्होंने कहा, इस घड़ी को लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे घड़े का पानी एक बूंद भी न गिरे। राजू ने सोचा कि यह तो आसान है। उसने घड़ा उठाया और चल पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वह चला उसका ध्यान घड़े पर ही लगा रहा। वह हर कदम संभल कर उठाता ताकि पानी न गिरे। वह इतने सतर्क हो गया कि रास्ते में किसी से बात तक नहीं की। जब वह वापस आया तो संत ने पूछा, क्या तुमने रास्ते में कुछ देखा? राजू ने कहा, नहीं, मेरा ध्यान तो केवल घड़े के पानी पर था। संत ने कहा, यह घड़ा तुम्हारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। जैसे तुम पानी गिरने नहीं दिया, वैसे ही जीवन में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। जीवन केवल खेल नहीं है, यह जिम्मेदारी का नाम है। अगले दिन संत ने राजू को एक और काम दिया। उन्होंने उसे जलाने वाला एक दिया दिया और कहा, इसे जलाकर सूरज डूबने तक गांव के बाहर के मंदिर में लेकर जाओ, लेकिन ध्यान रहे इसे बुझने मत देना। राजू ने जलाने वाला दिया लिया और चल पड़ा, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि दिया बार बार बुझने की कगार पर आ जाता। राजू को बार बार रुकना पड़ता और दिया बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती। जब वह मंदिर पहुंचा तो सूरज डूब चुका था। संत ने पूछा, तुम समय पर क्यों नहीं पहुंचे? राजू ने कहा, हवा तेज थी और दिया बचाना मुश्किल था, इसलिए देर हो गई। संत ने कहा, यही जीवन की सच्चाई है। जीवन में समय का अत्यधिक महत्व है। अगर तुम समय पर काम नहीं करोगे तो लक्ष्य पूरा नहीं होगा। जीवन कोई खेल नहीं है जहां समय को बर्बाद किया जा सके।
यह एक अमूल्य संसाधन है। राजू ने संत से पूछा, तो क्या जीवन में केवल अपनी जिम्मेदारियों और समय का ध्यान रखना चाहिए? संत ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, जीवन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है करुणा और सेवा। संत ने राजू को एक बगीचे में भेजा और कहा, इस बगीचे के सभी पौधों को पानी दो, लेकिन ध्यान दो, जो पौधे पहले से ही हरे भरे हैं उन्हें अधिक पानी मत देना। उस पानी को सूखे पौधों के लिए बचाकर रखो। राजू ने बगीचे में जाकर काम करना शुरू किया। उसने देखा कि कुछ पौधे बिल्कुल सूख चुके थे, जबकि कुछ पूरी तरह से हरे भरे थे। उसने संत के कहे अनुसार पानी दिया और संत के पास लौटा। संत ने कहा, क्या तुम समझे कि इसका मतलब क्या है? राजू ने कहा, मुझे लगता है कि आपने यह सिखाने की कोशिश की है कि जिन लोगों की मदद की जरूरत है हमें उनकी सहायता जरूर करनी चाहिए। जो पहले से मजबूत है उन्हें अतिरिक्त सहायता की जरूरत नहीं होती। संत ने कहा, तुम बिल्कुल सही कहा। जीवन का उद्देश्य केवल अपनी भलाई नहीं है, हमें दूसरों की सहायता और सेवा के लिए भी जीना चाहिए। कई दिनों तक राजू संत के पास रहा और उनके मार्गदर्शन में सीखता रहा। धीरे धीरे उसे समझ आया, आनंद और खेल का माध्यम नहीं है, यह जिम्मेदारियों, समय की पाबंदी और दूसरों के प्रति करुणा से भरा एक गहरा अनुभव है। राजू ने संत से कहा, अब मुझे समझ आया कि जीवन को हल्के में लेना एक बड़ी भूल है। यह वास्तव में आत्मिक विकास और सेवा का माध्यम है। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि जीवन कोई खेल नहीं है, इसे हमें गंभीरता, जिम्मेदारी और करुणा के साथ जीना चाहिए। अगर हम केवल इसे आनंद का माध्यम समझते हैं तो हम अपने जीवन के असली उद्देश्यों को खो देंगे। जीवन का हर क्षण मूल्यवान है, इसे हमें आत्मिक विकास, सेवा और सद्भावना के साथ बिताना चाहिए। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा छोटा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। जी हाँ, आप लोगों के लिए मैं तरह तरह की रोचक, दिलचस्प मोटिवेशनल कहानी वीडियो लेकर प्रत्येक दिन आता हूँ। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया दर्शक बंधुओं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है। जी हाँ, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।